नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। आज हम खड़े हैं बीपी रोड के हनुमान मंदिर पर, जहां पर शिवसेना सिंधे घाट के लोगों ने यहां पर हनुमान चालीसा पढ़कर आज चुनाव का आगाज किया है। यहां पर भारी बहुमत दिख रहा है, जो सामने दिखाई दे रहा है। पवन कुमार बलभूति विद्या देहु मोई हरऊ कलेश विकार। देखिए, अंदरूनी अभी नेताजी थोड़े जरा हलचल हो गई है उनके दिल में, क्योंकि वो उनको पता है मीरा भाईंदर शहर में अभी शिवसेना की लहर आ गई है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके जो सरकार है उनमें शिवसेना को मान का स्थान है। शिवसेना के हमारे लोग मंत्री है, देवेंद्र जी फडणवीस के सरकार में हम यहाँ पे उनके सरकार में शामिल है। हमको बहुत ही अच्छा सम्मान पूर्वक उन्होंने नाम वहाँ पे दिया। प्रताप सरनाईक को मंत्री के रूप में उन्होंने स्वीकारा है। उसी तरह से मीरा भाईंदर शहर में भी हमारी युति हो जाए, ये हमने कहा था, क्योंकि ये युति है, महायुति है, पवित्र युति है, जो केंद्र में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठे हैं। तो इसी तरह से हमारे स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने और हमारे आदरणीय आडवाणी जी ने, हमारे वाजपेयी जी ने, हमारे प्रमोद महाजन जी ने महायुति बनाई। उनको तब तो नरेंद्र मेहता भारतीय जनता पार्टी में थे भी नहीं, और वो युति यहीं पे भी होनी चाहिए। इस माध्यम से मैं उनको स्वीकार किया। उनके कार्यालय में गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया। वो बोले मेरे पास आया रहे नरेंद्र मेहता के ऑफिस में, तो कभी मैं जाऊँ भी नहीं, मगर फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गया, उनको विनती की कि हम यहाँ पे युति करेंगे, मगर उनको नहीं करना था, क्योंकि पूरे मीरा भाईंदर शहर में जो 7-12 पे 7-11 का नाम उनको लगाने का है, इसलिए रावण की लंका दहन करने की जिम्मेदारी प्रताप सरनाईक ने ली है। मैं यहीं पे जो हनुमान का मंदिर वो उजाड़ने तोड़ने लगे थे, आए थे, वहाँ मैंने बचाया, और भविष्य में यहाँ पे बहुत बड़ा आज शुभारंभ किया मैंने, बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर भी प्रताप सरनाईक बनाएगा और ये मंदिर बचाएगा। सर, उनके बेटे ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उन्हें एक 21 साल के बेटे को चुनौती नहीं देनी चाहिए, क्या कहेंगे? सर मैं मेरे बेटे जैसा है, मैं उनको तो हमेशा जब भी उनको याद आती है तो क्रिकेट के मैच की टिकटें मैं ही खुद देता हूँ, अपने बच्चे जैसे मेरे बच्चों के साथ उनको भेज देता हूँ। नाम से संबोधित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बजरंगी भाईजान नाम से संबोधित किया तो क्या खैर है, अच्छा है। मैं बजरंग का जो हमारे हनुमान जी है उनका भक्त हूँ। हमको बजरंगी भाईजान अगर उन्होंने बोला तो बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, मगर वो कौन है? वो कौन है? वो नरेंद्र मियाँ जी। हाँ, उनको भी सलाम करता हूँ। नरेंद्र मियाँ जी मेरे दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है, दोस्त है। मैं उनको सलाम करता हूँ। ऐसे भूमिका उन्होंने की है, क्योंकि एमआईएम के साथ युति की है। प्रभाग क्रमांक 9, प्रभाग क्रमांक 12, 22 और प्रभाग क्रमांक और कौन सा है भाई? 9, 22 और 19 में उन्होंने उसी तरह से एमआईएम के साथ युति की है। हमने तो देखी है कांग्रेस के साथ लड़ाई, हमारा प्रभाग क्रमांक 13 में है, प्रभाग क्रमांक 3 में है, प्रभाग क्रमांक 14 में है, प्रभाग क्रमांक 24 में है। हर जगह पे हमारी कांग्रेस के साथ लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है। उन्होंने आज जो किया वो बहुत ही गलत किया। इस तरह से उन्होंने मीरा भाईंदर शहर की जनता को लूटने का, लपेटने का जो कारस्तान किया, वो कारस्तान खत्म करने के लिए प्रताप सरनाईक उनकी लंका दहन करके रहेगा। और हम यही कहते, ये मंदिर वो तोड़ना चाहते थे, वो मंदिर हमने बचाया तो है, मगर यहीं पे हम बड़ा मंदिर बनाएंगे और हम लोगों की सेवा करेंगे। पानी का समस्या यहाँ ज्यादा है, जो हमने विरोधी पक्ष नेता रहते हुए मैंने बहुत सारी समस्या का हल करना चाहता था। हम लोग महापौर और ये सब मिलकर सूर्या डैम तक गए। हम लोग पानी की समस्या, रोड की समस्या, ये समस्या हल करने के लिए यहाँ नगर को चाहिए। जनता के इसलिए 3.5 साल के बाद इलेक्शन आ रहा है, 3.5 साल के बाद इलेक्शन आ रहा है, तो लोगों को न्याय देने के लिए और उन लोग को जो उनकी समस्या का हल करने के लिए एक समाज सेवक के रूप में एक नगर सेवक चाहिए। तो मैं यही करूँगा कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यहाँ पर आज 81 नगर सेवक के रूप में खड़े उम्मीदवार यहाँ पे आज नारियल फोड़ेंगे, श्रीफल फोड़ेंगे और उधर से यहाँ का उनका प्रचार रैली चालू होगा। और यहाँ के प्रचार की एक शुभारंभ करके मीरा भाईंदर शहर में हर एक उम्मीदवार हमारे शिवसेना के प्रतिशत अपने चुनाव की रैली करेंगे। और ऐसे ही मैं यही कहूँगा कि आने वाले चुनाव में यहाँ पे युति नहीं की, और युति के प्रदर्शित हमारे सामने वाले जो प्रदर्शित है उनको हम यही करेंगे कि हम हमारा इस बार शिवसेना का भगवा लहरा के दिखाएंगे।
आपके चुनाव में आपके पैनल में कितने लोग हैं? हमारे पैनल में संध्या पाटिल जी है, प्रफुल्ल जी की स्वर्गीय प्रफुल्ल जी की मिसिस है, और वैसे ही सुनील राज जी शर्मा जी है, और प्रशांत ढोंडे जी मेरे मित्र। ये जैसे चुनाव में 4 पैनल के रूप में हम लोग आने वाले समय में प्रभाग 4 से उम्मीदवार के रूप में यहाँ से शिवसेना से उम्मीदवारी के लिए आज हमने प्रभाग 4 के कैंडिडेट जो उम्मीदवार यहाँ पर 4 उम्मीदवार मौजूद हैं। यहाँ पर हमने गणेश पाटिल जी से बात की। उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी क्षेत्र की जनता के बारे में, समस्या के बारे में बताया और अवगत करा, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर भारी बहुमत से वो आने वाले हैं, शिवसेना की सीट निकलने वाली है। थैंक यू सर। ये उत्साह जनता की नहीं, ये उत्साह आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से आज मुंबई नहीं, मीरा रोड नहीं, ये संपूर्ण देश में आप लोग संदेश दे रहे हैं कि मीरा भाईंदर में शिवसेना का अलग जगह है। महानगर पालिका में प्रताप सरनाई साहब की अध्यक्षता में भगवा फड़कने जा रहा है। मैं साहब के लिए कहना चाहता हूँ, अभी इस बंदे का इम्तहान बाकी है, अभी तो शख्सियत का असली उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर दुनिया, अभी तो नापने को पूरा आसमान बाकी है। ये पताका लेकर के जब तक ये भगवा लेकर के वहाँ महानगर पालिका में नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक ये चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे इस बीड़ा को कदम से कदम मिला करके वहाँ तक पहुँचाने में सहयोग करें। आज यहाँ हम चारों प्रत्याशियों के रूप में खड़े हैं, जिसमें अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पाटिल बंधु, क्योंकि यहाँ के ये भूमिपुत्र भी हैं। आज भूमिपुत्रों के जमी पे आकर के हम ये दादागिरी करेंगे तो ठीक नहीं है। कर सकते हैं, लेकिन ये साथ होंगे तब। भूमिपुत्रों के साथ में रह करके हम किसी भी पैदान से ऊपर तक जा सकते हैं। अकेला कभी कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये विशेषता सरनाई साहब की है। आज उन्होंने खुला चलने दे दिया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रताप सरनाई साहब मैदान में हैं। ये 16 जनवरी की बात नहीं है, 16 जनवरी के बाद भी हम मंत्री रहेंगे। इसके बाद हम हस्ती मिटाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ भूमिपुत्रों से लड़ करके कोई आगे गया नहीं है। ऐसा संदेश हमारे सरनाई साहब दे रहे हैं। आज जो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं बीपी रोड पर, जो इतना जनाधार दिख रहा है, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आपकी शिवसेना की निकलेगी? क्या बात है मैडम, ऐसा है, पहले आगाज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन 50 पार अभी हमारे विपक्ष में आकर के वो बोल रहे हैं कि हम 70 पार हैं, और 50 पार करके हम लोग भगवा लेकर के महानगर पालिका में अपने भगवे को गाड़ देंगे। ये